नमस्कार, आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट इंडिया और हमारे ट्रैवलिंग के इस ब्लॉग में आज आपको हम दिखाएंगे उत्तराखंड के रामगढ़ की तस्वीरें और रामगढ़ में किस तरह की रहने और खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर भी हम आज चर्चा करेंगे। और हम हैं रेड एप्पल में, हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट राज बिहारी जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अश्विनी दुबे जी हैं और रेड एप्पल के ओनर हमारे साथ हैं। तो इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो रामगढ़ में उनको कैसा लगता है और यहाँ पे आने वाले जितने भी गेस्ट हैं उनको कैसे होस्ट करते हैं। पिछले 4 दिन से हम नैनीताल के पास एक बहुत खूबसूरत जगह है हिमालय हाइट्स जो मल्ला रामगढ़ में है, और उस खूबसूरत जगह पर एक खूबसूरत रेड एप्पल रिजॉर्ट्स है और उसके मालिक भोपाल सिंह चौहान जो रिटायर्ड इंजीनियर हैं। आज हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं क्योंकि 4 दिन से जो हमने यहाँ पर लुत्फ़ उठाया, ख़ास तौर से बहुत ठंडे मिजाज के मौसम का, क्योंकि दिल्ली से लगातार खबरें आ रही हैं कि वहाँ दिल्ली जल रही है और हम यहाँ बड़े आराम से अपने 4 दिन हमने काटे हैं। और इस खूबसूरत जगह के खूबसूरत मालिक भोपाल सिंह चौहान से आज हम बात करते हैं। भोपाल सिंह जी, आप यहाँ कब आए हैं? एक्चुअली हमने ये 2013 में लिया था जब परचेज़ किया था जी, और 14 से कंटिन्यू हम लोग यहाँ पे हैं। तो ये एक थोड़ा बहुत ही पुराने लोग थे जिन्होंने ये ख़रीद रखा था, उनसे हमने फिर ये लिया है। वो जैसे इंग्लिश कॉटेज के टाइप से इन्होंने इसको बनाया हुआ था। यहाँ किस सीज़न में ज़्यादा लोग आते हैं? सीज़न तो मई, जून, जुलाई, ये 3 महीने सबसे ज़्यादा है, और वैसे नवंबर तक भी काफ़ी गेस्ट होता है। हमारे यहाँ 12 महीने होता है, क्योंकि दिसंबर में, जनवरी में भी आते हैं, तो उस टाइम बर्फ़ का चांस होता है। तो आपके रिजॉर्ट्स की कुछ खास विशेषताएं जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं? देखिए, मेन इसका जो विशेषता है वो ये जो सोसाइटी है तीनों साइड जंगल से घिरी हुई है। मतलब आप देखेंगे तीनों साइड जंगल है, तो एक मेन पॉइंट है। दूसरा, जो बर्फ़ यहाँ पड़ती है वो शायद इस आसपास में कहीं नहीं पड़ती है। किस महीने में बर्फ़ पड़ जाती है? ये बर्फ़ दिसंबर से स्टार्ट होते हुए अब मार्च तक जाती है। मार्च में किसी टाइम भी पड़ती है। तीसरा, खुला स्पेस है, आप देख रहे हैं, गार्डनिंग एरिया है, बच्चों के लिए खेलने के लिए लॉन है। और सबसे जो अहम बात है वो हमारा खाना है, जो आपने टेस्ट भी किया है, देखा है कि खाना जो हमारा यहाँ का है वो विशेष है। हमारा जो लड़का है ये संजू स्पेशली खाने के लिए मशहूर है। यहाँ जो गेस्ट आता है रिपीट इसलिए करता है क्योंकि वो बढ़िया खाना बनाता है। दूसरा, एनवायरनमेंट तो आपने देखा कितना सुंदर है। एक और विशेषता कि यहाँ पार्किंग की कोई समस्या नहीं है। पार्किंग का कोई इशू नहीं है, हमारे पास 7-8 गाड़ी का पार्किंग नीचे है। हाँ, 7-8 गाड़ी का पार्किंग है। तो आपके यहाँ खाने में क्या क्या खास मेनू है? आपको घर जैसा खाना है, मतलब होटल का स्टाइल नहीं है। आपका जो भी पसंद है, चाहे आपको बस सिर्फ नॉनवेज छोड़ के, नॉनवेज नहीं बनाते हमारे यहाँ। मतलब जिन लोगों को शाकाहारी खाना है, हाँ, उनके लिए बहुत अच्छी जगह है। बहुत ही शुद्ध खाना बनता है, घर जैसा खाना बनता है। जी जी। आपको कोई भी सब्जी चाहिए, कोई दाल चाहिए, कोई मतलब किसी तरह का भी आइटम है, वो लड़का उसी टाइम आपको तैयार करके दे। हाँ, तो ये रेड एप्पल आपने किस वजह से रखा? बेसिकली जो यहाँ पे हमारा आपने देखा होगा पीछे गार्डन एरिया है, वो पूरा एप्पल का है। और लाल जो रेड एप्पल होता है, रेड, बिल्कुल रेड कलर का, ये आप देख रहे हो ना सामने, ये लगा हुआ है अभी। ये इस बार थोड़ा ओले पड़े हैं तो उसकी वजह से थोड़ा खराब हो गया, लेकिन ये बड़ा हो गया, रेड हो गया, बिल्कुल रेड एप्पल बनेगा इसका। आपके यहाँ बागवानी भी बड़ी शानदार है। हाँ, सभी तरह के किस्मों के बड़े बड़े फूल दिखाई देते हैं कि मेंटेन रहे। और लड़के हमारे ये ऑलराउंडर हैं, सारा घर का जैसे होता है, किचन का काम भी, गार्डनिंग का भी, सारा संभालते हैं अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं। आप पूछे वकील साहब कुछ? देखिए चौहान साहब, आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहे। यस। आपने बहुत भीड़ भाड़, भाग दौड़ भरी जिंदगी जी, बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड रहे, सोशल लाइफ रही। वो पूरी सोशल लाइफ अचानक से छोड़ करके आप यहाँ सुरम्य पहाड़ियों में, वादियों में आते हैं। ना सिर्फ खुद रहते हैं बल्कि लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, कि वो शहर से यहाँ आकर सुरम्य वातावरण में एकांत में परिवार के साथ समय व्यतीत करें। आपने रेड एप्पल जैसा एक शानदार रिजॉर्ट बनाया। इसके पीछे कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कैसे आपको प्रेरणा मिली,
और क्यों आपने दिल्ली जैसे शहर में इतनी सोशल लाइफ, इतनी शानदार लाइफ छोड़ी और यहाँ आकर आप जो है परिवार के साथ रह रहे हैं? इसका मेन एक्चुअली क्या है, 15 साल पहले से हम लोग आते रहते थे। नैनीताल का जो आपने देखा, नैनीताल में भीड़ भड़का बढ़ता चला जा रहा है। और मैं क्योंकि खुद में बहुत शांति प्रिय आदमी हूँ, चाहता हूँ कि शांति, तो मेरे को क्या है, नेचर लवर हूँ बेसिकली, मेरे को नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है। और मैं चाहता था कि जो भीड़ भाड़ में ज़िंदगी निकाली है वहाँ पे, अब थोड़ा शांत इलाके में आके रहूँ। इसी करके हमने जब ये जगह ढूंढी है, उससे पहले हम 3 साल हम पूरा एरिया मुक्तेश्वर, अल्मोड़ा सब जगह घूम के आए। लास्ट में हमें कहीं पसंद नहीं आई, ये वाली जगह पसंद चौहान साहब, हमने ये भी देखा कि ये पूरा डेवलप किया। हाँ। ये एक प्राइवेट कॉलोनी जैसी डेवलप हाँ, की। ये basically- आप यहाँ हर किसी की मदद, पानी की व्यवस्था नहीं, आपने तमाम लड़ाई लड़के पानी की व्यवस्था करवाई। सड़क की व्यवस्था नहीं, आप लोगों से धीरे 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 खुद कंट्रीब्यूट करके, लोगों से कंट्रीब्यूट करके आपने सड़क बनवाया और यहाँ एक शानदार गेट बनवाया, गार्ड्स रखे, सारी मेंटेनेंस, सारी सुविधाएं। कैसे इस जंगल में आप लोगों की समस्याएं पूर्ण करें। मार्केट भी यहाँ से दूर है और मैं देख रहा हूँ पिछले 4 दिनों से कि हर व्यक्ति से आप ही कनेक्टेड, हर व्यक्ति आपके पास आ रहा है। भाई पानी के पाइप का एंगल भी टूट रहा है तो लोग आपके पास आ रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है तो भी आपके पास आ रहे हैं, किसी को मेडिसिन चाहिए हो रहा है आपके पास। कैसे आप रिटायरमेंट लाइफ में ये सब कर पा रहे हैं और कम से कम 100 परिवारों को ऐसे आप यहाँ पर रख करके उनकी दैनिक सुविधाओं को पूर्ण कर रहे हैं? देखिए, कोशिश क्योंकि हमारी नेचर में शामिल है। हमारे जो फादर थे उन्होंने हमें ये सिखाया था कि जो भी सेवा करोगे वो आपके लिए ही फायदेमंद है, दूसरे के लिए ये सोचना नहीं है कि उससे कुछ हमें प्राप्त होगा। तो वो सोच हमारी है कि जो भी हमसे सेवा हो सके, रात दिन कभी भी 24 घंटे में कोई भी मदद हमारी जरूरत होती है तो हम उसके लिए तत्पर ये रहते हैं। जगह नैनीताल से कितना किलोमीटर करीब और हल्द्वानी से? हाँ, नैनीताल से 25 किलोमीटर है और हल्द्वानी से 45 अगर है। लोग यहाँ आना चाहें तो किस रास्ते से आएंगे? हाँ, बेसिकली क्या है, बाई ट्रेन आएंगे तो काठगोदाम जो रेलवे स्टेशन है वहाँ तक ट्रेन आती हैं दिल्ली से, और वहाँ से टैक्सी मिल जाती है। टैक्सी भी हम लोगों ने अरेंज कर रखी हैं, सब लोगों को नंबर दे के उनको बोल देते हैं तो वो वहाँ से लेके यहाँ आ जाते हैं। अच्छा, आप जो लोग यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए अपना मोबाइल नंबर या रेड एप्पल रिजॉर्ट्स का कोई ऐसा नंबर जिस पे वो कांटेक्ट कर सके? और उसके पहले मैं छोटी सी एक बात ये पूछना चाह रहा हूँ। मैं पिछले 4 दिन से यहाँ पर हूँ। जब कभी भी सुबह उठता था तब भी आप वॉक करते हुए मिलते थे, दोपहर में उठता था तो भी आप वॉक करते हुए मिलते थे। ऐसे वॉक करने की प्रेरणा, फिटनेस की प्रेरणा और पूरा एक चक्कर पूरे इस माने ऊंची नीची पहाड़ी तीखी चढ़ाई सब में आप इस उम्र में भी जाकर 2 किलोमीटर जाना, 3 किलोमीटर जाना, 2 किलोमीटर आना, 3 किलोमीटर आना और कई बार ऐसा करना, कैसे आप कर पा रहे हैं? देखिए, इसका मेन श्रेय तो एम्स दिल्ली को जाता है क्योंकि हमने सारी ज़िंदगी वहीं सेवा की है और वहीं से सीखा है कि सेहत ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपका सेहत ठीक है तो सब कुछ ठीक है। तो हम लोग जब वहाँ रहते थे तब भी वॉक करते थे और यहाँ आके भी धीरे धीरे कोशिश करते हैं। जो लोग आते हैं हमारे यहाँ रहते हैं उनको भी यही कोशिश अच्छा, करते हैं। रेड एप्पल रामगढ़ में कोई आना चाहे, हिमालयन हाइट्स में समय बिताना चाहे तो कैसे वो बुकिंग करेगा? कैसे उसको पता चलेगा कि हाँ खाली है? कैसे, क्या वेबसाइट है, क्या नंबर है, किससे संपर्क करेगा? नहीं, वैसे देखिए ऑनलाइन हमारी कोई बुकिंग नहीं है, रेफरेंसेस बेस पे होती है, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है। जैसे आप रहे हो, आप किसी को रिकमेंड करोगे तो वो आएगा। तो उसमें क्या है, वो मेरे को कांटेक्ट करते हैं, हमने एक छोटा सा बना रखा है अपना कैलेंडर, उस कैलेंडर में हम बुकिंग डाल देते हैं। तो ये हमारे अपने लोगों के लिए है, बेसिकली ओपन मार्केट के लिए नहीं है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, जो देश के जाने माने पत्रकार पंडित राज बिहारी जी, हमारे साथ देश के जाने माने पत्रकार हेमंत पांडे जी, इन सबको प्रेरणा मिली कि आपसे इस उम्र में, मतलब आप समझिए कि युवा अगर आपसे प्रेरणा ले रहा है और मुझसे आग्रह किया कि भाई इसके बारे में कुछ बात किया जाए, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? क्या संदेश देना चाहेंगे नौ दंपतियों को, अधेड़ा अवस्था में पहुंच चुके लोगों को, कि कैसे वो जीवन व्यतीत करें और कैसे ये भाग दौड़ से दूर दिल्ली से नज़दीक इस जगह पहुँचें और कैसे जो है आकर के यहाँ समय व्यतीत करें और किससे कांटेक्ट करें, इसके बारे में थोड़ा आप बताएं। देखिए, क्योंकि जो दिल्ली की लाइफ है वो बहुत भाग दौड़ की हो गई है। इवन यंग जनरेशन भी फेड अप है उस प्रेशर से। काम का प्रेशर होता है, आपका पॉल्यूशन वहाँ पे है, ट्रैफिक वहाँ पे है, सब कुछ होते, उसको कुछ टाइम के लिए निकलना ज़रूरी है। थोड़ा यहाँ वेकेशन में आएँ, रुकें,
यहाँ का एंजॉय करें तो उनके लिए बेस्ट है। और जो सीनियर सिटीजन है, अब वो 60 हैं, उनके लिए तो इससे बढ़िया जगह हो ही नहीं सकती। वो लोग आते हैं, यहाँ रुकते हैं, एंजॉय करते हैं। और ऊपर जो हमारे फ्लैट्स हैं उनमें मैक्सिमम सीनियर सिटीजन हैं जो यहाँ आके एंजॉय करते हैं, और ये मार्च अप्रैल में आ जाते हैं और नवंबर तक यहाँ रुकते हैं। ये बड़ा डंडा भी आपका बहुत शानदार है, बहुत अच्छा लगा। ये देखिए, ये मंकी की वजह से रखना पड़ता है क्योंकि मंकी का भरोसा नहीं है किस टाइम अटैक करे, तो इसलिए उसको थोड़ा सावधानी की। जर्नलिस्ट इंडिया के लिए हाँ। हेमंत पांडे के साथ पंडित रास बिहारी शर्मा और एम्स के रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, खुद को प्रेरित करके अब लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। और इस बीच जगह में जहाँ पर पहले कुछ नहीं था, वीरान हुआ करता था, उसमें आबादी बसा दी और रेड एप्पल जैसा लोगों को रहने के लिए एक छोटा सा कॉटेज अरेंज करके दिया, बहुत ही अच्छे रेट में। मैं समझता हूँ हमारा जैसा समय गया वैसा सबका जाएगा जो आने वाले दिनों में यहाँ आएंगे। बहुत बहुत नंबर और शेयर कर दीजिए। नंबर 8439215648, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। किसी को भी अगर बुकिंग चाहिए, कोई आना चाहता है तो इस कांटेक्ट को यूज़ कर। और हमारे रेफरेंस से कोई हाँ, रेफरेंस से आए तो वो सीधा। और भी हाँ हाँ भी उनको विशेष सुविधाएं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल स्पेशल आपको। इस वीडियो की लिंक में हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलिए कर इस समय हम हैं उत्तराखंड के रामगढ़ में, रेड एप्पल में। और आज हमने यहाँ पर एक ब्लॉग बना रखा है ट्रैवलिंग को लेकर। तो ट्रैवलिंग के इस ब्लॉग में फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सफ़र यहाँ से रामगढ़ से वापस दिल्ली की तरफ है और हमने यहाँ पर तकरीबन 7 दिन एंजॉय किया है, काम भी यहीं से किया है। तो हमारे ट्रैवलिंग के इस ब्लॉग में हमारे बॉस सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अश्विनी दुबे जी और रास बिहारी सर और चौहान साहब रेड एप्पल के ओनर। तो और हम चलते हैं, फिर मिलेंगे चौहान साहब। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप पढ़ सकते हैं जर्नलिस्ट इंडिया की वेबसाइट पर। तो लॉगिन करिए www.journalistindia.com and .in। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी जर्नलिस्ट इंडिया को फॉलो करें।